डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक। जो आपकी प्रश्नावली 3.7 है ऐच्छिक। कुछ अध्यापक भी क्या करते हैं, ऐच्छिक को छुड़वा देते हैं, कहते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जो आपका गणित दिया गया है राजीव प्रकाश ने एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें नीचे लिखा भी है कि ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। और कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो अगर अध्यापक लगवाना भी चाहता है तो वो कहते हैं यार सर ये छुड़वा दीजिए, जब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसमें सवाल ये नहीं आएंगे, तब आप क्यों लगवाएंगे, क्यों चक्कर में पड़ेंगे। तो ये आप गलत फहमी आप दूर कर दीजिए। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से भी है, इसमें परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं। जब आप मनोहर्य का गणित देखेंगे उसमें यही सवाल मिलेंगे, और जो है आपकी उसमें कहीं पर भी ये नहीं नोट होगा कि ये सवाल या यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो इसलिए आप ये गलत फहमी में ना रहे कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये सवाल जो है परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और जो है अधिक नंबर में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐच्छिक किसी भी चैप्टर में आप जब ऐच्छिक प्रश्नावली देखेंगे ऐच्छिक के सवाल थोड़े जटिल भी होते हैं, इसलिए जो है इससे स्टूडेंट्स कुछ कटते रहते हैं। और जटिल कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तभी तो अधिक नंबर में आते हैं। भाई बड़ा सवाल होगा तभी तो आपका अधिकतम नंबर में आएगा। तो इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन जुड़ेंगे जब आप ये गलतफहमी पहले अपने दिमाग से निकाल देंगे। अगर आपके दिमाग में यह गलतफहमी रहेगी कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो आप वीडियो को देखेंगे लेकिन सवाल को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही घूम रहा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे तब हम इन पर क्यों दिमाग दें, तब आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो आप ये निकाल के फेंकिए गलतफहमी अपने दिमाग से कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अपने दिमाग में यह बैठा लिए ये परीक्षा की दृष्टि से भी है, इसके सवाल भी परीक्षा में आएंगे, अधिक नंबर में आएंगे, और बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। जो आपकी हमें पीछे प्रश्नावली लगवा चुके हैं 3.1, 3.2, 3.6 तक, उन्हीं से मिले हुए ये सवाल हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसे अंत तक देखते रहें वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो बाद में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कभी भी लाइव जुड़ेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपका दिया गया है। क्या है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र जो है दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे जो है 100 यानी 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है, कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, 100 की तो बात छोड़ो, आप सिर्फ मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। यानी 2 मित्र हैं, वो एक दूसरे में आपस में बातें करते हैं। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप हमें 100 रुपए दे दें तो हमारे पास इतने रुपए हो जाएंगे कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, और जितने आपके पास रुपए हैं उनसे मेरे पास 2 गुने रुपए हो जाएंगे। और दूसरा कहता है कि 100 रुपए की तो बात छोड़ो, आप सिर्फ हमें 10 रुपए दे दें। अगर आप हमें 10 रुपए देते हैं तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, जितने भी आपके पास रुपए हैं उनसे मेरे पास 6 गुने रुपए हो जाएंगे। तो जो है दोनों मित्रों की यहाँ पर संपत्तियां आपको बतानी है कि पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास कितने रुपए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, मैं वादा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप बोर्ड परीक्षा की बात छोड़ दें, जिंदगी में ये प्रश्न कभी भी नहीं भूलेंगे, और आप दूसरे को भी बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। लेकिन ये वीडियो को तभी देखेंगे जब आप अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल कर बाहर फेंकेंगे कि ये परीक्षा जो है, ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये आपकी जो है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से भी है। इस प्रश्नावली से परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं और अधिकतम नंबर में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सरल सवाल है, कोई भी कठिन सवाल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में है वो इस वीडियो को ना देखें। जो चाहते हैं कि हाँ हमें अच्छे नंबर लाना है, हमें जिंदगी में कुछ करना है, टॉपर्स बनना है, तो वही जो है पहले तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकालेंगे कि ये जो है बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली से सवाल आएंगे और अधिकतम नंबर में आएंगे, और वही हमारा वीडियो देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ये नहीं जिसके अंदर ये गलतफहमी है कि इससे जो है बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो वो इस वीडियो को ना देखे, और जो है वो सिर्फ पास ही हो सकता है और अच्छे नंबर नहीं ला सकता है, ना तो टॉपर्स की गिनती में आ सकता है। तो चलिए देखिए हम इस वीडियो को, इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल करते हैं। आप सिर्फ जो है अंत तक देखते जाएं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते जाए इसे। मान लेते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है
तो दोनों मित्रों की संपत्तियां पूछी गई हैं कि दोनों मित्रों के पास कितने रुपए हैं। तो मान लो माना पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, यक्स मान लो, तो लिख दो माना पहले मित्र के पास रुपए बराबर यक्स तथा दूसरे मित्र के पास रुपए बराबर वाई। हमने मान लिया कि माना पहले मित्र के पास जो है रुपए यक्स है तथा दूसरे मित्र के पास रुपए वाई है। तब आप देखेंगे यहां पर दो शर्तें हैं। तो देखिए पहली शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त आपकी क्या है कि एक मित्र यानी पहला मित्र कहता है कि यदि आप हमें 100 रुपए दे दें, तो यानी पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, यक्स, और 100 वो दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, यक्स प्लस 100। सही है। दूसरे के पास कितने हैं, 22, और जब इसे ये 100 दे देगा तो इसके पास 100 कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए पहली शर्त है कि पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि यदि आप हमें 100 रुपए दे दें, तो दूसरे ने 100 रुपए अगर दे देगा तो इसके पास 100 अधिक हो जाएंगे, एक्स प्लस 100 हमने जोड़ दिया, और दूसरे के पास 100 कम हो जाएंगे तो बाई माइनस 100 यानी हमने 100 को घटा दिया। तो ये कहता है कि हमारे पास 2 गुने हो जाएंगे, इसके पास 2 गुने हो जाएंगे। हमने बराबर का निशान लगाया, बराबर करने के लिए हम इसके 2 गुने कर देंगे तभी तो बराबर होंगे। तो देखो यक्स प्लस 100 हल कर लो, ये हो जाएगा 2y और माइनस का 200। तो देखो यक्स इधर आ जाएगा माइनस का 2y, उधर जाएगा माइनस का 100 और माइनस का 200। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 2y बराबर माइनस का 300। समीकरण इसे डाल दिया हमने फर्स्ट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो देखते हैं दूसरी शर्त आपकी क्या है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार जो है ये है कि दूसरा मित्र कहता है कि आप मुझे जो है 10 रुपए दे दें, यानी दूसरे मित्र के पास कितने हैं 22, और 10 दे दें तो इसके पास 10 जो है जुड़ जाएंगे। तो ये कहता है, और देखिए ये है यक्स, ये 10 दे देगा तो कम हो जाएंगे। भाई दूसरे मित्र के पास कितने रुपए हैं 10, और ये 10 और मांग रहा है तो 10 हमने जोड़ दिए, और इसके पास ये 10 देगा तो इसके पास 10 कम हो जाएंगे। तो ये कहता है दूसरा वाला कि मैं आपसे जो है 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये 6 गुना हो जाएगा, बराबर करने के लिए हम इसमें 6 का गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 10 बराबर 6x और माइनस के 60। इधर आएंगे तो ये देखिए हो जाएंगे, या ऐसे ही रखो, ये जो है 60 को इधर लाओ, 22 को इधर भेज दो। तो देखिए ये 10, 60 इधर आ जाएंगे तो प्लस के 60 बराबर 6x उधर पहले से थे, ये 22 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 22। तो देखिए ये हो जाएगा 60 10 70 बराबर 6x माइनस 22। अगर सही से लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x माइनस 22, क्योंकि दोनों बराबर है, निशान नहीं चेंज होंगे, दोनों को क्रम हमने चेंज कर दिया। इसे समीकरण सही करने, नहीं तो आप कहेंगे इधर उधर भेजा प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने दोनों को इधर उधर किया। देखो दोनों बराबर में 70 को उधर, इसे इधर, इसे भी लिख सकते हैं। सही है। अगर x बराबर y लिख सकते हैं तो y बराबर x भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये समीकरण 1 और 2 बन गए। हमें x और y के मान निकालने, यानी इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। अब हल करने के लिए आपके पास बहुत सी विधियां हैं, चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे बीजगुणन विधि से हल करें, या ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमें यह विलोपन विधि से ज्यादा सरल लगता है। अगर हम देखिए x को काटें या y को काटें, अगर हम y को काटते हैं तो देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर हमें 2y करना होगा, निशान दोनों का सेम है तो हमें घटाना होगा। ये ध्यान रखेंगे, जिसको हम काटते हैं, y को काटें या x को काटें, पहले तो उनके हम गुणांक देखेंगे। अगर गुणांक बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर गुणांक कम ज्यादा है तो हम उन्हें गुणा करके बराबर करेंगे। पहले हम गुणांकों को बराबर करेंगे, उसके बाद हम निशान देखते हैं। निशान अगर दोनों का अपोजिट है प्लस माइनस तो जोड़ दो, कट जाएंगे। अगर निशान दोनों का एक ही है, या प्लस है दोनों का, या दोनों का माइनस है, तो घटा दो, घटाने पर निशान चेंज होंगे और दोनों कट जाएंगे। तो देखिए पहले तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो लिख दो समीकरण सेकेंड में 2 से
गुणा करके समीकरण फर्स्ट से घटाने पर। अब फर्स्ट से घटाना है किसे? सेकेंड को। या हम लिखते हैं फर्स्ट को घटाने पर, तो हमें सेकेंड से फर्स्ट को घटाना है। यहाँ पर के और सो में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखेंगे। से और को में देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट से घटाएंगे, तो फर्स्ट से घटाएंगे तो फर्स्ट हमें ऊपर रखना है, x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। अगर लिखते हैं फर्स्ट को घटाने पर तो हमें फर्स्ट को घटाना सेकंड, तो सेकंड ऊपर रखते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x माइनस के 2y और बराबर ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 यानी 140। घटाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस का 11x बराबर ये जोड़ देंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 440। तो 11x बराबर माइनस के 440 बटे माइनस के 11, माइनस माइनस 11 चक्कू 44, तो x बराबर 40। कितना आ गया है? x बराबर 40 आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। x बराबर यहां से आ गया है 40। अब ध्यान से देखेंगे, जो है हम यहाँ साइड में कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पेज खाली नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम साइड में करके दिखाते हैं। तो यहाँ साइड में करेंगे, या देखिए हम इसमें जो है दूसरा पेज हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं। x बराबर कितना आ गया है? 40 आ गया है। तो बस यहाँ से कर दो, x का मान रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण चाहे आप फर्स्ट में रख दें और चाहे आप सेकेंड में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, तो रख दो फर्स्ट में। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट आपका क्या दिया गया है? आप देख सकते हैं फर्स्ट दिया गया है x माइनस 2y बराबर माइनस के 300, यही तो है। x का मान रख दो तो ये हो जाएगा 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 300, उधर जाएगा माइनस का 40, तो यह माइनस के 2y बराबर जुड़ जाएंगे माइनस 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 के 340, y बराबर माइनस के 340 अपान माइनस के 2, माइनस माइनस कट जाएगा, इससे काटेंगे तो y बराबर शायद आ जाएगा 170। अब देखिए x और y के मान आ गए थे। हमने x को क्या माना था? पहले मित्र के पास कितने रुपए x माने थे, तो लिख दो अतः पहले मित्र के पास कितने 40 रुपए हैं तथा दूसरे मित्र के पास 170 रुपए है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां से आंसर चेक करना चाहें तो अपनी कंडीशन में रखकर चेक कर सकते हैं। पहले मित्र ने क्या कहा था कि अगर आप हमें 100 दे दें, तो देखिए पहले के पास कितने हैं 40 हैं। अब देखिए दूसरा वाला अगर उसे 100 दे देगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे 140। कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे 140। सॉरी भाई, पहले के पास कितने हैं 40 रुपए, और दूसरा वाला अगर 100 दे देगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे 140। इसके पास 170, ये 100 दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे 70। देखो 70 दूना 140, देखो दोगुने हो गए। और यही तो कंडीशन है। पहला मित्र कहता है कि यदि आप हमें 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे जो है दोगुनी आयु, मतलब मेरे पास जो है दोगुनी हो जाएगी, आपसे धनी, आपसे दोगुनी धनी का, आपसे दोगुना धनी हो जाऊंगा, या आपसे दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, या आयु यानी आय नहीं, दोगुनी आय का हो जाऊंगा, या आपसे दोगुनी संपत्ति का हो जाऊंगा। अब सेकंड क्या थी? ये दूसरा वाला कहता था कि आप हमें सिर्फ 10 दे दें, तो ये देखिए 10 दे देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 180, और ये 10 दे देगा तो देखो इसके पास कितने बचेंगे 30, 3 18। देखिए 6 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 गुना होगा। यही तो दूसरा वाला कहता है कि यदि आप हमें सिर्फ 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे जो है 6 गुना धनी हो जाऊंगा, मैं आपसे 6 गुनी आय का हो जाऊंगा, या मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, मेरे पास जो है आपसे 6 गुनी अधिक संपत्ति हो जाएगी। तो आप यहां से जो है आंसर भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा इसे जो है सही से देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका जैसे कि दिया गया है,
आप किताब में ही देख सकते हैं। हल जैसे हम आपको बताएंगे डायरेक्ट, तो हल आप जब देखेंगे तो देखिए हमने मान लिया है, माना पहले मित्र के पास x रुपए तथा दूसरे मित्र के पास y रुपए। पहली शर्त क्या है कि हमने पहले वाला कहता है हमें 100 दे दो, जोड़ दिए, दूसरे वाले से 100 घटेंगे, ये 2 गुना है, 2 का गुना कर दिया, हमने हल करके ये समीकरण बना लिया। दूसरी शर्त है, दूसरा वाला कहता है हमें 10 दे दो, इसके पास 10 कम हो जाएंगे, ये 6 गुनी का हो जाएगा, बराबर करने के लिए इसमें 6 का गुना किया, ये समीकरण बन गया। इसे समीकरण से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने हल कर लिया, 2 में 2 से गुणा करके हमने विलोपन विधि से हल किया है। तो देखिए x का मान 40 आ गया, यानी x हमने माना था पहले मित्र, तो पहले मित्र के पास हमें माने कितने रुपए हैं, 40। अब x का मान यहाँ से आप देख सकते हैं हमने रख दिया है समीकरण फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट था। यहाँ से y का मान निकल के आया 170, तो यहाँ से निकल के आता है अतः पहले मित्र के पास 40 रुपए हैं तथा दूसरे मित्र के पास 170 रुपए हैं। और यहाँ से हमने आपको आंसर भी चेक करके बता दिया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कभी भी लाइव आएंगे या कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। और जो है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.7, जैसे कक्षा 10 गणित आपका चल रहा है, प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक चल रही है, उसके प्रश्न नंबर 3 के साथ। तब तक ये है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है अपने दिमाग से गलतफहमी आप निकाल देंगे कि ये ऐच्छिक प्रश्नावली जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये प्रश्नावली आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी है। इस प्रश्नावली से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे, बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे, अधिकतम नंबर में आएंगे। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से लगाना है और ये दिमाग से अपनी गलतफहमी को निकालना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक प्रश्न नंबर 3 के।